600 मीटर की ऊंचाई पर घुप अंधेरे में एक युवती धीरे धीरे रेंग रही थी। नीचे फैला हुआ गहरा गड्ढा उसकी धड़कनों को और तेज कर रहा था। उसने अपना एकमात्र सहारा खो दिया था और अब जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। घबराहट में उसने अपना बैग खोला और पानी बहा दिया ताकि खुद को शांत कर सके। ऊपर टॉवर से आर्या यह भयावह मंजर देख रही थी। उसका शरीर सुन्न पड़ चुका था। सामने रस्सी बस कुछ सेंटीमीटर दूर थी, लेकिन सिया चाहे जितनी कोशिश करे वह उसे छू नहीं पा रही थी। हताश होकर सिया ने अपने बैग में सेल्फी स्टिक फंसाई और एक बार फिर जान की बाजी लगाने का फैसला किया। बिना सोचे समझे उसने छलांग लगा दी और हवा में बैग को पकड़ लिया। किस्मत ने थोड़ी देर के लिए साथ दिया। उसकी पकड़ टिकी रही। आर्या ने अपनी पूरी ताकत लगाकर सिया को ऊपर खींचना शुरू किया। धीरे धीरे एक एक इंच। लग रहा था कि जीत बस हाथ में है। तभी अचानक हादसा हो गया। रस्सी टूट गई और सीधा सिया पर आकर लगी। आर्या का दिल बैठ गया। सिया ऊपर तो उठ रही थी, लेकिन उसके हाथ खून से गर्म हो चुके थे। अब वह खुद चढ़ने की हालत में नहीं थी। समय बिल्कुल नहीं था। आर्या ने रस्सी को पास की दीवार से बांधा और अपनी सारी ताकत झोंक दी। एक ऐसे पल के बाद जो हमेशा के लिए लंबा लग रहा था, वह सिया को ऊपर खींचने में कामयाब हो गई। सिया जीवित थी, लेकिन उसकी खून से सनी उंगलियां आर्या की आंखों में गुस्सा और गहरा दुख भर रही थी। कुछ पल सांस संभालने के बाद आर्या ने थोड़ा पानी पिया। फिर अचानक एक फैसला लिया। उसने एक कागज निकाला, उस पर उनकी लोकेशन लिखी और उसे एक ड्रोन से बांध दिया। लेकिन किस्मत ने फिर चाल चली। ड्रोन की बैटरी लगभग खत्म हो चुकी थी। आर्या ने उसे वापस पकड़ने की कोशिश की, मगर ड्रोन गिरने लगा। किसी तरह उसने गिरते हुए ड्रोन को पकड़ तो लिया, लेकिन अब वह बेकार हो चुका था। हालात और भी बदतर हो गए। उनका सारा पानी बह चुका था। दोनों महिलाएं घायल थीं, खून बह रहा था और उम्मीद टूटती दिख रही थी। आखिरी निराशा के उस पल में मीरा की नजर ड्रोन के पास लगे एक सिग्नल लाइट पर पड़ी। उसने आर्या से ऊपर चढ़ने को कहा, चाहे उसका पैर घायल ही क्यों न हो। नीचे से आती मीरा की आवाज आर्या के लिए जिंदगी की डोर बन गई। लंबे संघर्ष के बाद आर्या ड्रोन के ऊपर पहुंची। कांपते हाथों से उसने सिग्नल लाइट निकाली और ड्रोन को फिर से पावर दी। ड्रोन चालू हो गया। आर्या के दिल को थोड़ी राहत मिली। वह उसे संभाल कर इंतजार करने लगी। हर सेकंड घंटों जैसा लग रहा था, लेकिन तभी जब सब कुछ नियंत्रण में आता दिखा, एक और आपदा सामने आ गई। एक पतंगा अचानक आर्या के चेहरे के सामने उड़ आया और वह घबरा गई।